जल्द हल हो सकता है भारत चीन सीमा संघर्ष। कमांडर स्तरीय वार्ता में विघटन योजना पर चर्चा। 3 चरणीय विघटन योजना के लिए बनी सहमति। लंबे समय से चल रहा भारत चीन संघर्ष अब जल्द ही हल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से विस्थापन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत वो अप्रैल-मई समय सीमा से पहले अपने अपने पदों पर वापस चले जाएंगे। दरअसल 6 नवंबर को चुशुल में 8वीं वाहिनी कमांडर स्तरीय वार्ता की गई और इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच विघटन योजना पर चर्चा की गई। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से विस्थापन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां पहले तैनात थी वहां चली जाएंगी। दोनों पक्षों के बीच विघटन योजना पर चर्चा चल रही थी। पैंगोंग झील क्षेत्र में वार्ता से 1 सप्ताह में 3 चरणों में की जाने वाली विघटन योजना के अनुसार पहले चरण में 1 दिन के भीतर टैंक और बख्तरबंद वाहक सहित बख्तरबंद वाहनों को अपनी सीमा पर तैनाती से एक महत्वपूर्ण दूरी से वापस ले जाना था। ये वार्ता 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और सैन्य संचालन महानिदेशालय के ब्रिगेडियर घई ने हिस्सा लिया था। दूसरा चरण पैंगोंग झील पर उत्तरी बैंक के पास किए जाने वाले दूसरे चरण में दोनों पक्षों को 3 दिनों के लिए हर दिन लगभग 30% सैनिकों को वापस लेना चाहिए था। भारतीय पक्ष अपने प्रशासनिक धन सिंह थापा पद के करीब आ जाएगा, जबकि चीन ने फिंगर 8 के पूर्व की स्थिति में वापस जाने के लिए सहमति दी थी। तीसरा चरण तीसरे और अंतिम चरण में दोनों पक्ष दक्षिणी तट पर पैंगोंग झील क्षेत्र के साथ सीमा रेखा से अपने अपने स्थान से हटने वाले थे, जिसमें चुशुल और रेजांगला क्षेत्र के आसपास की ऊंचाई और क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों ने एक संयुक्त तंत्र के लिए प्रतिनिधि मंडल की बैठकों के साथ साथ मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके विघटन प्रक्रिया में प्रगति को सत्यापित करने के लिए भी सहमति व्यक्त की थी। आपको बता दें कि भारतीय पक्ष इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस साल जून में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन के साथ बहुत विश्वास की कमी है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी और उनके कमांडिंग अधिकारी सहित कई चीनी सेना के जवानों को ढेर किया था। जिसके बाद भारत ने निकटवर्ती हिमाचल प्रदेश सेक्टर और मैदानी इलाकों से रिजर्व डिवीजनों को लाने के अलावा 60,000 सैनिकों को आगे की तैनाती के लिए एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय वायुसेना ने मोर्चे पर तेजी से तैनाती की, जहां उसके लड़ाकू जेट और हमलावर हेलीकॉप्टर फायर मोड के लिए तैयार थे। ऐसे में चीन द्वारा विघटन योजना पर सहमति बनाने के बाद भी भारत को चौकन्ना न रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन अक्सर पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।